नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान के नामकरण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य। यह राज्य 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाजन के गठन से हुआ और उसी दिन से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। आप इसको एक ट्रिक द्वारा भी याद कर सकते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो क्या 34 बाई 39 टाबर 34 बाई 39 टाबर यानी 34 22 39 34 बाई 39 टाबर। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। आप इसको बार बार दोहराते हैं तो ये आपको याद हो जाएगा कि 34 बाई 39 टाबर 34 बाई 39 टाबर 34 बाई 39 टाबर। तो 34 22 39 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की तुलना की जाए तो राजस्थान श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, बलूचिस्तान से 3 गुना बड़ा है और इजराइल से 17 गुना बड़ा है, इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है और जापान से तुलना की जाए तो राजस्थान कुछ ही छोटा है। वैदिक काल में राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहा जाता था। आप याद रखिए, प्रश्न आ सकता है कि वैदिक काल में ऋग्वेद में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था, तो आंसर हो जाएगा ब्रह्मवर्त। राजस्थान में वाल्मीकि ने राजस्थान प्रदेश को मरुकांतार कहा। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उपयोग राजस्थान आदित्य विक्रम संवत 682 में बसंतगढ़ शिलालेख, जो कि सिरोही में मिलता है, उसमें उत्कीर्ण है। उसके बाद मुनोस नैन्सी की ख्यात व राज रूपक में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन यह शब्द राजपूताना के इस भूभाग के लिए प्रयोग नहीं हुआ है। सन 1800 में आयरलैंड के निवासी जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के इस भाग के लिए राजपूताना की संज्ञा दी और इस बात का उल्लेख विलियम फ्रैंकलिन ने मिलिट्री ऑफ मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में आता है। ये इनकी पुस्तक है, पूछी भी जा सकती है कि जॉर्ज थॉमस की पुस्तक जो कि विलियम फ्रैंकलिन द्वारा प्रकाशित की गई, कौन सी पुस्तक में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया है, तो मिलिट्री ऑफ मेमोयर्स मिस्टर जॉर्ज थॉमस में किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है, तो विलियम फ्रैंकलिन द्वारा। कब किया गया है, सबसे पहले तो 1800 में। जॉर्ज थॉमस कहाँ के निवासी थे, आयरलैंड के निवासी थे। कर्नल जेम्स टोड ने इस राज्य को रायथान कहा है और स्थानीय साहित्य एवं बोलचाल में राजाओं के निवास के प्रांत को रायथल कहते थे। और 19वीं सदी में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक को याद रखिएगा आप, एनल्स ऑफ एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान, या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। इस पुस्तक का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक को आप याद कीजिएगा कि कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक कौन सी। कर्नल जेम्स टोड ने इस शब्द का प्रयोग 1829 ईस्वी में किया है सबसे पहले। इस पुस्तक का पहली बार हिंदी में अनुवाद राजस्थान के किसी इतिहासकार ने किया है, तो वो G.S. ओझा है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इन्हें हिंदी में प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण कहते हैं।
इसे प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण कहते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने 1818 के मध्य राजपूताना प्रांत में पॉलिटिकल एजेंट थे और उन्होंने अपने घोड़े पर बैठकर घूमकर इतिहास का लेखन किया। अतः कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाला बाबा के नाम से भी जाना जाता है। कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। 30 मार्च 1949 को 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर का राज्य में विलय होने के बाद वृहद राजस्थान का गठन हुआ। तभी 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। पूछा जाए कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है 30 मार्च को, पूछा जाए कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिए 21 फरवरी को। 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से इस प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार किया। पूछा जाए प्रश्न कि राजस्थान का विधिवत रूप से नाम कब स्वीकार किया गया, तो 26 जनवरी 1950।